हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एलियन वर्ल्ड्स का, जिसका सिंबल है टीएलएम। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, पहले इसके पास्ट में क्या क्या इवेंट हुए, टोकोनॉमिक्स कैसी है, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कब आपको बाई करना चाहिए। बाई करने लायक तो है, लेकिन कब आपको बाई करना चाहिए, दैट विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। अगर बेसिक डिटेल अगर देखोगे, $0.01597 पर ट्रेड करा। इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था $6 से $7 पे जाकर ट्रेड करने लगा था, और उसके कंपेरिजन में भी देखा जाए तो एक्सेप्शनली अमाउंट में डंप हो गया है। एंड उसका रीजन हम समझेंगे, द रीजन इज टोकोनॉमिक्स। इसीलिए आपको किसी भी मतलब कॉइन को बाई करने से पहले बहुत अच्छी तरह से टोकोनॉमिक्स वाले पार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना चाहिए। अगर करंट में इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो 3.27 बिलियन है, एंड इसकी जो टोटल सप्लाई है दैट इज 5.83 बिलियन, एंड मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 बिलियन हो सकती है। मार्केट कैप अगर इस सर्कुलेटिंग सप्लाई के रेस्पेक्ट में देखो तो $52.25 मिलियन की अभी करंट में बन रही है। $52.2 मिलियन की मार्केट कैप है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो, देयर आर सो मेनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अवेलेबल है। प्रेफरेबली बाइनेंस, अगर आपको कभी बाई करना हो तो आप बाइनेंस पे ही बाई करना, दैट विल बी द प्रेफर्ड ऑप्शन। एंड ये 3 चेन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वैक्स की चेन पे, इथेरियम की चेन पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन की मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन उस पर भी अवेलेबल है। एंड इनमें काइंड ऑफ लाइक फंक्शनैलिटी भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रखी, जैसे बीपी टोकन को मेनली डेडिकेट किया है स्टेकिंग के लिए, और फिर वैक्स वाले को मेनली किया है जो प्ले टू अर्न गेम है उसके मतलब उस सेक्शन में। अगर आपको ये खेलना भी है तो आपको वैक्स के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, यानी जो वैक्स की चेन पे बना हुआ है आपको वो मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन रजिस्टर एंड लॉग इन एंड देन यू कैन प्ले। नाउ कम टू द टेक्निकल डिटेल्स। अगर इनका व्हाइट पेपर ओपन करके देखोगे ना, बहुत डिटेल में 32 पेज का व्हाइट पेपर प्रोवाइड किया, जिसमें सारी डिटेल, पर्पस क्या है, किस तरह के फीचर्स हैं, टोकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड इन द व्हाइट पेपर। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो यूजर्स का काम क्या होगा कि यूजर्स जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे, उनका प्राइम पर्पस रहेगा ट्रिलियम, ज्यादा से ज्यादा ट्रिलियम को माइन करना। एंड ट्रिलियम को माइन करते करते अगर इफ दे आर लकी एनफ दे फाइंड एनएफटीज आल्सो, एंड ये एक तरह का एनएफटी मेटावर्स गेम है। एक जो इसमें पॉजिटिव चीज है वो ये है कि कोई बाउंडेशन नहीं रखी, यानी ऐसा नहीं कि आपको सर्टेन अमाउंट में कुछ टोकन होल्ड करेंगे देन ओनली यू कैन प्ले। इज फ्री टू प्ले, मतलब आप आराम से बस अपना अकाउंट बनाओगे खेलना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फीचर काफी मतलब इंप्रेसिव है, और इसकी वजह से ज्यादा मतलब वो बैरियर लग जाता है ना, पहले आपको टोकन बाय करने पड़ेंगे देन ओनली यू आर एलिजिबल टू प्ले, वो हट जाएगा। तो मास ऑडियंस इसको डेफिनेटली मिल सकती है इन फ्यूचर। दैट इज द अनदर पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन। नाउ दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप उस पर एक्सप्लोर करोगे, प्ले टू अर्न यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा, एंड देन यू नीड अ वैक्स अकाउंट, और उसके बाद आप इस पे इजीली प्ले करना स्टार्ट कर सकते हो। देयर सो मेनी डाउज, मतलब इसमें एक डाउ नहीं है, डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स अवेलेबल है। एंड बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें लाइक प्लैनेट को गवर्न करने वाला कोई मतलब कस्टोडियन होगा, इसमें भी वो है। एंड रिसेंटली उसका इलेक्शन भी हुआ था, और इलेक्शन में मतलब जो भी जीतता है मतलब उसका मतलब वो रहेगा पूरी तरह से उस प्लैनेट का कस्टोडियन। यू कैन ओन द प्लैनेट एंड रूल इट। एंड नॉट ओनली दैट, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज और टोकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ फीचर्स को देखेंगे, वी विल गेट टू नो मोर ऑफ दैट। सो इस पे आप देख रहे हो टेलीपोर्ट वाला फंक्शन, यानी वैक्स से आप इजीली इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे या फिर इन चेन से इस पे आप इजीली पोर्ट कर सकते हो। द टेलीपोर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, एंड उसमें काइंड ऑफ लाइक बर्न एंड मिंट मैकेनिज्म होगी, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोर पे आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, दैट आई विल शो यू कि व्हाट इज हैपनिंग। नाउ यू कैन इजीली कनेक्ट एंड हैव द मतलब यहाँ पे बेसिक वो दिए हैं, मतलब गेम के बेसिक्स, किस तरह से आपको कनेक्ट करना है, वो आपका प्राइम पर्पस क्या रहेगा, डाउ में पार्टिसिपेट कैसे करना है, इस तरह की एक्टिविटी आप बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर सकते हो। एंड बहुत इजी मतलब वे में डिजाइन किया गया इसको। एनएफटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनएफटीज होंगी, एंड उनके मतलब लाइक मतलब सिर्फ यही नहीं है, मतलब कई सारे फीचर्स रखे जिनके बेसिस पे उनकी रेयरिटी और मतलब जो मतलब प्राइस है वो डिफाइन होगा। इसमें एक और फीचर रखा था, दैट इज साइनिंग। साइनिंग के लिए जब भी आप इवन आपके पास एग्जिस्टिंग असेट्स हैं, इफ विल गो फॉर द ऑप्शन ऑफ साइनिंग, दैट विल सर्टेनली कंट्रीब्यूट फॉर द बर्न। ये जो ट्रिलियम टोकन है उसका बर्न होगा, बट दैट अमाउंट विल बी वेरी लेस, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज ऑफ नाउ। ट्रिलियम आपको मैं बता चुका हूँ, दिस इज द डेडिकेटेड टोकन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड ये तीनों चेन पे अवेलेबल है। वैक्स पे है, BEP20 भी, ERC20 भी है, यानी इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी अवेलेबल है। दे क्लेमिंग के अगर करंट डेटा देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्टिव है, इनके पास बहुत ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हैं, एंड मतलब सबसे बेटर कंडीशन में भी करंट में देखा जाए तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। टीएल मतलब जो इसकी टोकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो टोकोनॉमिक्स पार्ट में कुछ चीज आपको समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे पहले तो इसमें इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन 450 मिलियन TLM ईयर के हिसाब से इसमें इन्फ्लेट कर रहे हैं, बट इट इज हैपनिंग मोर देन दैट। ये इन्फ्लेशन तो एक है ही है, साथ में वेस्टिंग शेड्यूल से आ रहा है,
वो भी है, और इसकी वजह से ही इसमें मतलब लाइक सप्लाई में अगर देखोगे तो लगभग ऐसा समझ लो आप 300% का इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस में हैवी डायलेशन हुआ है। और मार्केट मतलब ओवरऑल देखो क्रिप्टो मार्केट भी डाउन गई है, तो दूसरा एडिशनल फैक्टर ये हो गया जिसकी वजह से इसका प्राइस में बहुत ज्यादा दब पाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लैंड ओनर है, तो अगर कोई यूजर उसको यूज कर रहा है तो वो उसकी फीस पे करेगा, और उस फीस में ये भी अपना फीस करेगा, पे करेगा कितने मतलब किस चीज के लिए, विंडोज लाइसेंस और सर्विसेज के लिए, एंड दे विल गेट लाइक 20% आउट ऑफ इट, मतलब जो इन्फ्लेशन होता है उसमें से 20% उनको मिलेगा। इसी तरीके से फेडरेशन है, फेडरेशन के मतलब जो यूजर्स हैं एनएफटी साइनिंग करेंगे तो फेडरेशन के पास जाएगा, एंड सर्विस या फिर मिनियन कुछ भी मतलब इस तरह की कोई सर्विस यूज करेंगे एज मिनियन हीलिंग, दैट अमाउंट विल गो टू द फेडरेशन। एंड सिमिलरली फाइटिंग एंड क्वेश्चनिंग के लिए अब जैसे यूजर है, यूजर डायरेक्टली क्या करेगा, फी पे करेगा अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है, एंड देन जो रिवॉर्ड होगा वो प्लेयर को मिलेगा, एंड सर्टेनली देयर सर्टेन अमाउंट एक्सेस पेड टू फेडरेशन, मतलब अगर एक्सेस में पे करेगा देन वो सारा जाएगा ट्रेजरी में, यानी फेडरेशन की ट्रेजरी में। इसी तरीके से डेली ट्रिलियम एलोकेशन टू प्लैनेट्स होता है, कितना 80% यहाँ से यहाँ पे हो जाता है, 20% लैंड ओनर्स के पास चला जाता है। इसमें ऐसे भी डिफरेंट प्लैनेट डाउज प्लैनेट और डिफरेंट प्लैनेट बी, उनका मिशन रिवॉर्ड्स, एंड इस तरह से यूजर से इंटरेक्शन होके काइंड ऑफ लाइक अगर यहाँ पे देखो जैसे उनको माइनिंग रिवॉर्ड भी मिल रहा है यूजर्स को, और यूजर्स स्टेक भी मतलब करके ही वोट कर पाएंगे। तो अगर डाउ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये ट्रिलियम स्टेक करना पड़ेगा, देन ओनली आप उसमें वोटिंग कर सकते हो। तो इस तरह की मतलब मैकेनिज्म रखी है टोकन की, कहाँ कहाँ इसके यूज केस डेवलप किए, दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चार्ट। तो एक्चुअली इसके ये फीचर्स हैं, नॉट टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स हम फर्दर डिटेल में अभी ऑलरेडी देखेंगे। रोड मैप अगर देखोगे तो 3 कैटेगरी में उन्होंने डिफाइन किया है। रोड मैप जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, रोड मैप जो नियर फ्यूचर में आने वाला जल्दी ही, एंड जो ऑलरेडी प्लान है, और उसके बाद फिर बाद में एक आइडिया के तौर पे जो आगे अचीव करेंगे। नियर फ्यूचर में क्या लेके आने वाले हैं, इवेंट्स करने वाले बहुत ज्यादा अदर और क्वेस्ट करने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये पॉपुलर हो, एंड डेली एलोकेशन टू लैंड ओनर्स क्लेम फंक्शन टू बिकम ऑटोमेटेड, एंड उसके बाद लैंड ओनर स्पेसिफिक एनएफटी माइनिंग इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म एंड मच मोर। नॉट मतलब बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी, बट ठीक है, दे आर अपडेट मतलब दे आर ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट जो अभी इन्होंने प्लान कर दिया है, जल्दी आएगा, लेकिन दिस नो डिफाइन लाइक फाइटिंग गेम रिलीज्ड, आर्टिफैक्ट्स एनएफटी रिलीज्ड, लैंड ओनर्स टू बी able to display items in their window and governance release that will be released in near future, and these are the ideas जो बाद में ये चीज को इंक्लूड करेंगे, एंड इसमें भी सर्टेन फीचर है जिनको इम्प्रूव करना है और कुछ नए फीचर्स भी उसमें लेके आने हैं। Now this is the portal play.alienverse.io पे जाओगे आप, बस आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास वेक्स का वॉलेट है देन यू कैन इजीली प्ले, एंड अगर आपके पास वेक्स का वॉलेट नहीं तो आप प्ले नहीं कर पाओगे। अब वेबसाइट एक्सेस करोगे एंड यू कैन चेक आउट दिस। वैक्स वाले पर अगर इस एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहां पे इसकी ज्यादा डिटेल मतलब अवेलेबल नहीं करा, लेकिन वैक्स पर यहाँ पे इन्फिनिटी दे रहा है, बट इथेरियम पर जाके देखो तो 1.4 बिलियन की यहाँ पे इन्होंने लिक्विडिटी अभी करंट में अवेलेबल है। एंड अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी जाके देखते हो तो वहां पे भी आपको दिख जाएगी करीब करीब 1.829 बिलियन जो TLM है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखेगी, उस प्रॉब्लम को भी टैकल करते हैं, थोड़ा सा इथेरियम के होल्डर भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम आपको दिखेगी कि नल एड्रेस में एक्सेसिवली सप्लाई, इसके नल एड्रेस में आपको एक्सेसिवली सप्लाई दिखेगी इथेरियम के चेन पे देखो, बाकी जो है वो टॉप होल्डर एक्सचेंजर से नॉट टू वरी अबाउट इट। एंड सिमिलरली जब आप बाइनेंस स्मार्ट चेन ऊपर करके देखोगे तो उसके नल एड्रेस में भी एक्सेसिव आपको सप्लाई दिखेगी लाइक 446.68%, एंड जबकि इसकी टोटल सप्लाई 1.82 बिलियन है, और इसकी वजह से यहाँ पे 446% नल एड्रेस में दिखा रहा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट इज इन नल एड्रेस। तो एक्चुअली हो क्या क्यों रहा है, जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ये हो क्यों रहा है। उसमें आपको क्लेम और टेलीपोर्ट वाले टैग दिख जाएंगे, एक्चुअली बिकॉज ऑफ द टेलीपोर्टेशन मैकेनिज्म वही टोकन मतलब नहीं हो रहे। एक बार जो मतलब टेलीपोर्ट करोगे तो जो एग्जिस्ट होगा वो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, नल एड्रेस में डाल दिए जाएंगे, एंड व्हेन यू अगेन रिपोर्ट इट देन देयर विल बी अ फर्दर रिमिंटिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काइंड ऑफ लाइक सप्लाई में मतलब इस तरह का मैकेनिज्म दिख रहा है कि नल एड्रेस में एक्सेसिवली सप्लाई है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, वो नल एड्रेस में दैट विल नॉट कम आउट इनटू द सर्कुलेशन। अगर इनका सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे, ट्विटर पे अभी इन्होंने रिसेंटली डिटेल अवेलेबल कराई है इनके बारे में कि जल्दी इसमें बहुत सारे मतलब गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं और इस तरह के टूर्नामेंट्स टाइप मतलब कराते रहते हैं, और अभी भी जल्दी करने वाले हैं। इसकी वजह से माइट भी ऐसा सिनेरियो कि इसमें हाइप क्रिएट हो, बट अगर आपको ये समझना कि इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, इसकी टोकनवेक्स पार्ट को डिटेल में देखना पड़ेगा।
सो एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि बाइनेंस के लॉन्च पूल से इसका लॉन्च हुआ था एंड उसके बाद बाइनेंस पे लिस्ट भी हो गया था। कब लॉन्च हुआ था? मतलब 7 अप्रैल 2021 को ये स्टार्ट हुई थी इसकी फार्मिंग एंड 30 दिन की फार्मिंग थी। उसमें BNB एंड BUSD आपको फार्म करना था। 80 और 20% का जो उन्होंने रेशियो रखा था, 80% BNB को फार्म करके मिलना था एंड 20% BUSD को फार्म करके मिलना था, और उसके बाद उसकी लिस्टिंग भी हो गई थी। 13 अप्रैल को इन्होंने क्या किया था, इसको इनोवेशन जोन में लिस्ट कर लिया था एंड लेटर ऑन द ट्रेडिंग हैज बिगिन। अब आते हैं थोड़ा सा इसके टोकनोमिक्स पार्ट पे। बाइनेंस ने इसकी टोकनोमिक्स भी इनिशियली अवेलेबल कराई थी जब ये लिस्ट किया था। उस टाइम पे अगर आप देखोगे टोकन के सेल का डाटा किस तरह से सेल किया, सीड सेल में कितना गया और सीड सेल का अमाउंट कितना रेज किया इन्होंने, प्री सेल लोकेशन कितना हुआ एंड इस तरीके से। अब ये आप देखोगे यहाँ से आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा, सीड, प्री सेल, बाइनेंस, लॉन्च पूल, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग हैज बीन लिस्टेड इन हियर। बट हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ अवेलेबल है, तो हम ग्राफ से देख लेंगे तो हमें पूरा रफ आइडिया लग जाएगा किस टाइम पे लगभग कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी एंड आपको कब बाई करना चाहिए ना। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो कुछ इस तरह से कैटेगराइजेशन है। जब इसकी पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो अलोकेट किया है पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड को। उसमें मतलब उसमें सबसे ज्यादा लोकेशन है, और ये जो रिवॉर्ड यहाँ से अनलॉक होकर आएगा 2025 तक, तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब अमाउंट इसी में मतलब आएगा, और ये काफी पॉजिटिव भी है। अगर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे। नाउ दिस इज द ग्राफ। अगर आप देखोगे तो पहले एक महीने में इसकी मतलब फरवरी से लेके अप्रैल तक कोई भी इन्फ्लेशन नहीं था एंड इट वाज मतलब थिंग्स वर्क प्रीटी नॉर्मल। उसके बाद जब इसका लॉन्च हुआ तो पहले ही मंथ में लगभग 1 बिलियन के आसपास सप्लाई सर्कुलेशन में आ गई थी। अगर आप इसमें डिटेल में देखोगे तो उन्होंने ये भी अवेलेबल कराया है कि जब ये लॉन्च होगा तो उस टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये 12 अप्रैल 2021 को इन्होंने बोला है कि सप्लाई कितनी है जब इस पर मतलब लिस्ट होने जा रहा है। तो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई व्हेन लिस्टेड ऑन बाइनेंस 1.24 बिलियन एंड टोटल उस टाइम पे सप्लाई कितनी 5.1 बिलियन। एंड आज की डेट में देखोगे यानी एक साल कुछ महीने में ये सप्लाई 300% बढ़ गई, यानी आज की डेट में 3.27 बिलियन। इतना हैवी इन्फ्लेशन की वजह से इसके प्राइस में एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा हैवी डायल्यूशन भी हुआ है। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि टोकनोमिक्स आपको हमेशा अच्छी तरह से चेक करनी चाहिए जब भी कोई कॉइन बाई करो, स्पेशली द न्यू वन। सो अभी अगर करंट पे देखोगे अप्रैल 2021 से लेके ये बहुत ही हैवी इन्फ्लेशन फेस में चल रहा है, और डे बाय डे इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हैवी इन्फ्लेशन से गुजर रही है और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कब तक ये हैवी इन्फ्लेशन रहेगा? फेब 2023 तक, यानी फरवरी 2023 तक हैवी इन्फ्लेशन रहेगा। तब मेजर कैटेगरी जो होंगे उनका जो जहां से मतलब जो वेस्टिंग पीरियड है वो ओवर हो जाएगा। फिर सिर्फ 2 कैटेगरी से जो सप्लाई और सर्कुलेशन में आएगी, एक से बहुत मॉडरेट एंड दूसरी से काफी ज्यादा। कौन सी मॉडरेट वाली है? मॉडरेट होगी इकोसिस्टम ग्रांट है, वो बहुत मॉडरेट है, एंड जो पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड है वो तब भी स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि पार्टिसिपेशन मतलब रिवॉर्ड में जो उसका मतलब इश्यूएंस है वो मतलब जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे घटता जाएगा। इस वजह से घटेगा यानी कम हो जाएगा, लेकिन उससे आता रहेगा सर्कुलेशन 2025 तक। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, और वो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज करेगा न्यू यूजर्स को, तो ये उतना ही बेनिफिशियल इस प्रोजेक्ट के लिए रहेगा। सो अगर आपको इसको बाई करना है, अगर आप देखोगे इसके कुछ पॉजिटिव फीचर है, और मतलब जो प्ले टू अर्न गेम है, फ्री टू प्ले है, तो इसको ऐसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को प्ले करेंगे, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, एंड मतलब इजीली बाइनेंस में पहले लिस्ट भी होगा, तो मतलब देयर सो मेनी फैक्टर जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली मेटावर्स है तो आगे चल के प्रॉस्पर तो करेगा, लेकिन उसको सही बाई करने का टाइम यही होगा कि आप इसको फरवरी 2023 के बाद ही बाई करो, और उसके बाद ही ऐसे स्लो अमाउंट पे पहले मतलब आप एकोमुलेट करना शुरू करना, फिर अपना अलोकेशन बढ़ाते जाना जैसे जैसे इसका इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटता जाए। तो फरवरी 2023 के बाद आई अगेन रिव्यू इट। आप मुझे उस टाइम पे रिमाइंड कर देना अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। हम उस टाइम पे उसका सिनेरियो क्या होगा उसका दोबारा रिव्यू करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड कि इसमें कितना ग्रो करने का पोटेंशियल है, कितना जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर पहले देखा जाए तो इनिशियली इसने काफी अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव की थी, एंड उसके बाद फिर डंप भी हो गया था एक्सेप्शनल अमाउंट में। लेकिन अगर देखा जाए तो $1 बिलियन की मार्केट कैप उसके लिए फिजिबल है, लेकिन उस टाइम के सिनेरियो पर हम अपडेटेड जब इसका वाइट मतलब जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देन आई लेट यू नो कि आपको कब से बाई करना शुरू करना चाहिए, एंड मतलब कितने अमाउंट में बाई करना चाहिए। एज ऑफ नाउ आपको ये नहीं बाई करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।